Hi guys, this is Surya Karan Gupta and I'm back with another lesson for the preparation of JET 2019 and also for the upcoming JETs. As you all know, JET stands for Joint Entrance Test, which is the common entrance exam for both FTI as well as SRFTI. So before moving on to our lesson, उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि there is a change in the scheme of examination. सो प्लीज़ इस पर जो लोग को अभी ध्यान नहीं गया है तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए बिकॉज लास्ट टाइम इट वाज लाइक 50-50, 50 ऑब्जेक्टिव एंड 50 सब्जेक्टिव, बट दिस टाइम इट इज़ लाइक 30 and 70. ओके, सो 30 and 70 is 30 for MCQ and 70 for the descriptive marks. So this time they are focusing more on subjective part. As for 30 marks, it's like it's been divided into two sections. सेक्शन वन में है लाइक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, फोक आर्ट एट्सेट्रा. ठीक है, इट्स लाइक दे आर कवरिंग इतना सारा पोर्शन इन जस्ट 15 मार्क्स एंड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सिनेमा फॉर 15 मार्क्स. सो इट्स लाइक वेटेज देने का इन्होंने तरीका भी बता दिया एंड इट्स लाइक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट व्हाट आई बिलीव इज द रीजनिंग, या कुछ क्वेश्चन या दो या तीन या चार क्वेश्चंस होंगे. जनरल अवेयरनेस से भी कुछ क्वेश्चंस होंगे लाइक द करंट अफेयर्स एंड ऑल, एंड बाकी तो अपना इंडियन आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चंस तो जो हर बार आता है उस तरीके के क्वेश्चंस होंगे ही. सो व्हाट आई बिलीव इज दे आर फोकसिंग मोर ऑन इंडियन सिनेमा इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट. सो योर नॉलेज ऑफ सिनेमा, लाइक योर पैशन अबाउट इंडियन सिनेमा, वो देखना चाह रहे हैं. Next is section B, that is the for the respective specializations. सो ये स्पेसिफिक एरिया है तो इसमें सबका अपना अपना होगा. ये एक्चुअली फिल्मिंग का ही मैंने निकाला है. मोर और लेस इट्स सेम फॉर लाइक टेलीविजन एंड फिल्म, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है. इसमें लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट नोट क्वेश्चंस होंगे. इट्स लाइक वही सेम जो पुराना पैटर्न. अगर किसी ने 2017 के आप 16 के पेपर्स देखेंगे तो काइंड ऑफ इसी तरीके का पैटर्न वो लोग फॉलो करते थे. उस टाइम पर शॉर्ट नोट क्वेश्चंस आते थे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते थे, लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता था. सो इट्स लाइक पुराने पेपर्स को ज़रूर देखकर एक बार जाएं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रीम. जो भी आपकी स्ट्रीम है, क्या फ़र्क नहीं पड़ता. जस्ट लुक एट द पैटर्न ऑफ द पेपर, लुक एट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन किस स्ट्रीम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. बिकॉज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रीम यू शुड नो, बिकॉज क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं हर एक जो एंट्रेंस में, जो पूरे जो स्पेसिफिक एरिया एप्टीट्यूड टेस्ट है, दे आर क्वाइट कॉमन एंड दे आर क्वाइट लॉजिकल क्वेश्चंस. और लाइक वो सबको आना चाहिए. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चंस सबको कहीं ना कहीं पता होने चाहिए. इफ़ यू आर लाइक अ पैशन, इफ़ यू हैव पैशन और समथिंग फॉर इन joining these institutes. Okay, 4 is miscellaneous facts about Indian cinema. So I'm gonna cover some facts about Indian cinema, but आपको इसके अंदर और घुस घुस के और फैक्ट्स निकालने पड़ेंगे. कमेंट सेक्शन में और ज़्यादा आप फैक्ट्स बताएं ताकि और लिंक्स को करिए, ताकि जो फेलो जो जो स्टूडेंट्स जो लोग इसके प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी इस चीज़ से बहुत हेल्प मिलेगी. ठीक है ना, और इनफैक्ट मुझे भी शायद हेल्प मिलेगी इस सब से. सो लेट्स स्टार्ट विथ लाइक मैंने जो तैयारी करा था नोट्स, मैं उसी उसी बेसिस पर आपको बता रहा हूँ. लाइक मूवीज बेस्ड ऑन बुक्स एंड नॉवेल्स. सो हियर आर सम बॉलीवुड मूवीज बेस्ड ऑन बुक्स. Devdas, Devdas. So this is the name of the film, name of book, and written by the author. Okay. So Devdas, novel is Devdas by Sharat Chandra Chatterjee. Parinita is Parinita by Sharat Chandra Chatterjee. Omkara is like adaptation, Indian adaptation of Othello by William Shakespeare. Okay, Guide by R.K. Narayan. R.K. Narayan का famous काम is like Malgudi Days. Aisha is Emma by Jane Austen. Makbul is Macbeth by William Shakespeare. Savaria is White Nights by Fyodor. Okay, Lutera, The Last Leaf by Vikramaditya Motwane. Pinjar is Pinjar by Amrita Pritam. Sahib Bivi or Gulam is like by Bimal Mitra. Saraswati Chandra by Govardhan Tripathi. It's like
मैंने कोशिश करा है कवर करने का, लाइक देयर आर मल्टीपल movies, there are many movies which are based on books and novels, so it's like a topic for you, this movies based on books, novels, this is the topic for you that you have to look. इंटरनेट पे इसको सर्च करिए, इसमें और डेप्थ में जाकर जो भी, या फिर कोई रीसेंट अडेप्टेशंस हैं या रीसेंट जो भी है, या रीसेंट कुछ है तो उस चीज़ को आप इसके बारे में और पढ़िए, बिकॉज आई डोंट, कोई भी नहीं कह सकता वहाँ पे किस किस तरीके, बिकॉज आई हैव सीन सम क्वेश्चंस लाइक दिस कि किसी बुक का कि कौन सी बुक से अडेप्ट किया है ये, तो क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चीज़ से, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो देवदास, देवदास याद हो जाएगा, परिणीता इस परिणीता बाय शरद चंद्र चैटर्जी, शरद चंद्र। ओमकारा, ओथेलो याद रहेगा, गाइड, गाइड आयशा, एमा, मकबूल इज मैकबेथ, सावरिया वाइट नाइट्स, लुटेरा लास्ट लीफ, पिंजर, पिंजर साहिब बीवी गुलाम, साहिब बीवी गुलाम बाय बिमल मित्र, एंड सरस्वती चंद्र, सरस्वती चंद्र बाय गोवर्धन त्रिपाठी। ओके, लेट्स मूव ऑन। सम इंडियन फिक्शनल कैरेक्टर्स, लाइक काफ़ी बार क्वेश्चंस देखा है मैंने, लास्ट टाइम भी ब्योम के सीरीज के क्वेश्चंस थे, यानी मैंने इंडियन फिक्शनल कैरेक्टर्स पे क्वेश्चन आते हैं, मतलब एंड काफ़ी टाइम से आते हैं, तो आई थिंक यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट दिस। सो व्योमिकेश बख्शी, a very famous detective character from Bengal, it's by Sharadindu Bandyopadhyay. Then फेलुदा, जिनका ओरिजिनल जो कैरेक्टर का नेम है, लाइक फेलुदा इज द स्क्रीन नेम, यानी स्क्रीन नेम एज एन द निक नेम, प्रदोष चंद्र मित्र बाय सत्यजीत रे। फेलुदा is accompanied by Tapesh Ranjan Mitra. It is also a character, okay, a character in the series, okay. So who serves as the narrator? Satyajit Ray directed Sonar Kela and Joy Baba Felunath based on this character, okay. So it's like फेलुदा पर अगर कुछ क्वेश्चन है लाइक हु, ये कैरेक्टर किसने डिज़ाइन किया है, ये कैरेक्टर किसका बनाया हुआ है, सो इट्स लाइक बाय सत्यजीत राय, तो इस तरीके के क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। नेक्स्ट इज जटायु, जटायु जिनका नाम है लाल मोहन गांगुली, इट इज ऑल्सो बाय सत्यजीत राय। कीर्ति रॉय इज बाय डॉक्टर निहार रंजन गुप्ता, पराशर वर्मा इज बाय परमेंद्र मित्रा, Mohan Biswas is by V.S. Naipaul. Augustus Sen is by Upamanyu Chatterjee. So it's like they are some of the very famous Indian fictional characters. I have heard about Byomkesh Bakshi, Feluda, जटायु, मैंने ये तीन का तो पढ़ा था इनके बारे में, बट लेकिन उसके आगे मैंने भी बस एक बार देख लिया था इन कैरेक्टर्स को, बिकॉज क्वेश्चंस आ सकते हैं प्लीज़, और इंडियन फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में एटलीस्ट उनके कैरेक्टर और उनके जो क्रिएटर्स हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। Here we come for the facts. Okay, facts about Indian cinema. DSP here refers to Dada Saheb Phalke Award. So first recipient of Dada Saheb Phalke Award is Devika Rani, also referred to as Dragon Lady. Evergreen actor is Devanand. Nargis Dutt, the daughter of famous Thumri singer Jatan Bai. There was a question, I guess, मुझे नहीं याद आ रहा, बट देयर वाज अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था उसमें पूछा था ये कि कौन किन के बेटे थे, बेटी थी नरगिस दत्त, या फिर 2017 का या 16 का क्वेश्चन था, तो हाँ इसीलिए मैंने फैक्ट्स को इंक्लूड किया। फर्स्ट हॉरर फिल्म इज महल। Venus, who is referred to as Venus of Indian cinema, she is Madhubala. First Indian musical is Baiju Bawra. And Meena Kumari, for this film, she won the Filmfare. Meena Kumari is also known as Tragedy Queen just because of her realistic tears. तो जिस तरीके से उनका एक्टिंग ऑन स्क्रीन था, और तो इसलिए उनको ट्रेजेडी क्वीन भी बोलते थे। फर्स्ट फीचर फिल्म इज राजा हरीश चंद्र, फुल फीचर फिल्म, ओके, साइलेंट फिल्म था लेकिन राजा हरीश चंद्र, ओके। फर्स्ट शॉर्ट फिल्म ऑफ इंडिया इज द फ्लावर ऑफ पर्शिया बाय हीरा लाल सेन, ओके। एंड द फर्स्ट टॉकी, दैट मीन्स लाइक पहली फिल्म जो मतलब फिल्म विद साउंड, सो इट इज लाइक आलम आरा इन हिंदी, भक्त प्रहलाद इन तेलुगु, एंड कालिदास तमिल, ओके। सो मैंने यहाँ पर दो भी एक्स्ट्राज ऐड कर दिए, बट आलम आरा इज
important. Okay. Next is first color movie. First color movie is किसान कन्या बाय मोती बी गिरवानी. तो ये इनका नाम इम्पोर्टेंट होता है, जो फर्स्ट मूवीज हैं या फर्स्ट जो भी है उनका इम्पोर्टेंट है नाम. सो फर्स्ट कलर मूवी इज किसान कन्या बाय मोती बी गिरवानी. इंडियन सबमिशंस फॉर ऑस्कर्स. सो इंडियन सबमिशंस और इंडियन नॉमिनेशन जो इंडिया सेलेक्ट करता है ऑस्कर्स के लिए, दे आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. सो इंडियन सबमिशंस फॉर ऑस्कर्स हैं मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे एंड लगान. These are the official submissions for Oscars. जबकि उससे बाकी जितना भी जो फिल्म्स हैं, they are like Indian selections for Oscars. And first Indian to win Oscar, Bhanu Athaiya for Gandhi as costume designer. Very important. क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था, मैं खुद मैं जब सॉल्व कर रहा था प्रीवियस ईयर का पेपर, तो मैं इसमें खुद गलत कर दिया था मैंने, बिकॉज फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर मेरे दिमाग में कुछ और नाम था, लेकिन मेरे दिमाग में शायद सत्यजीत राय का नाम था. लेकिन जो एक्चुअली जिनका था वो थे जिनको फर्स्ट रेसिपिएंट है जो इंडिया के, वो है भानु अथैया फॉर गांधी. लाइक और लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर एज वी ऑल नो सत्यजीत राय. ठीक है. उसके बाद दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो लेटेस्ट हैं वो 2017 वो मिला है विनोद खन्ना जी को. फिर उसके बाद आता है इंडियंस हु हैव वन ग्रैमी. लाइक ये ग्रैमी जो म्यूजिक का अवार्ड है, तो यहाँ पर मैंने ये भी फैक्ट्स इंक्लूड कर दिए. तो पंडित रविशंकर, जाकिर हुसैन, जुबीन मेहता, विश्व मोहन भट्ट, टी.एच. विनयक्रम, ए.आर. रहमान, एच. श्रीधर, रिकी कैच. ओके, दीज आर सम ऑफ द नेम्स हु हैव वन ग्रैमी. बट लाइक थोड़ा थोड़ा सा इन सब के लिए कुछ कुछ प्लीज़ इसको इंटरनेट पे सर्च करके इनके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन या फिर इनके की पॉइंट्स, लाइक कौन सा इंस्ट्रूमेंट, क्या चीज़, किस चीज़ के लिए इनको मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं जानना. बिकॉज एच श्रीधर इज आई गेस इंजीनियर, ए आर रहमान, टी.एच. विनयक्रम को जो क्ले पॉट यानी कि जो घटम प्ले करते हैं उनके लिए, मोहन वीणा के लिए विश्व मोहन भट्ट, जुबीन मेहता, जाकिर हुसैन सब जानते तबला के लिए, पंडित रविशंकर वेस्ट मीट्स ईस्ट सितार, रिकी केज बहुत इम्पोर्टेंट मेरे को, जो अभी तक मैंने किसी एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन को जो एक जिनका कहीं नाम नहीं है या कुछ नहीं है, जो एक कमर्शियल लेवल पे नहीं रहकर भी एक बैकग्राउंड में कुछ अलग कर रहे हैं या कुछ बहुत बड़े स्टेजेस पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज द गाय रिकी केज. ओके, सो we move on to Indian Oscar recipients. इंडियन ऑस्कर रेसिपिएंट्स में जैसे बताया, भानु अथैया फॉर गांधी कॉस्ट्यूम डिजाइनर, सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ए आर रहमान फॉर स्लम डॉग मिलियनेयर, ओरिजिनल स्कोर एंड ओरिजिनल सॉन्ग जय हो. ओके, रेसुल पुकुट्टी फॉर स्लम डॉग मिलियनेयर बेस्ट साउंड मिक्सिंग, गुलजार फॉर स्लम डॉग मिलियनेयर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जय हो. सो जय हो के लिए दो लोग ये अवार्ड को शेयर करते हैं, तो इट्स लाइक ए आर रहमान एंड गुलजार. और लाइक इंदिरा सभा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इंदिरा सभा जो फिल्म था उसमें it has 71 songs in it. Yeah, 71 songs. So it's like अपना इंडियन पूरा का पूरा जिस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा जो भी हम लोग करते हैं, म्यूजिक एंड ऑल एवरीथिंग, इट्स लाइक इट्स ऑल अबाउट म्यूजिक, द सीन्स, मैं क्या बोलूँ, मतलब इट्स लाइक द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट. बट लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सॉन्ग्स पर बहुत ही ज़्यादा फोकस है, लाइक 71 सॉन्ग्स in this one, the most in any Indian film, or probably most in any film. So it's like Indira Sabha. So there might be a question, सीधा question आ सकता है कि which film has the most number of songs? So Indira Sabha would be answer. फिर Fatima Begum became India's cinema's first female director in 1926 with Bulbul-e-Paristan. फातिमा बेगम फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर, और जो फिल्म का नाम था वो था बुलबुल-ए-पाकिस्तान.
नेक्स्ट इज मुगल ए आजम. इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मेरे को अच्छा भी लगा था, मैंने इसलिए भी इसमें इंक्लूड किया. इट वॉज एक्चुअली अ ट्राइलिंगुअल, यानी कि इसकी पूरी शूटिंग जो हुई थी वो इट वॉज शॉट थ्राइस इन हिंदी, तमिल एंड इंग्लिश. व्हेन द तमिल वन फ्लॉप मिजरेबली, द इंग्लिश लैंग्वेज वन वॉज अबॉर्टेड. तो इसीलिए सिर्फ इसको हिंदी में रिलीज किया था. नेक्स्ट इज पद्म विभूषण 2018. सो पद्म विभूषण 2018 मिला है इलैयाराजा, गुलाम मुस्तफ़ा खान और पी परमेश्वरन. ओके, so Ilayaraja is, we know that film composer, singer, songwriter, and instrumentalist Bhagwan, who works in the Indian film industry predominantly in Tamil. He has composed, I guess, more than 7,000 compositions. मुझे ऐसा, जहाँ तक मुझे याद है, इलैयाराजा. Next is Ghulam Mustafa Khan. He is Indian classical musician in the Hindustani classical music tradition belonging to रामपुर सहसवन घराना. तो ये घराना इनका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मे बी हो सकता है वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस चीज़ पे. सो प्लीज़ ये सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखिएगा कहीं ना कहीं. और प्लीज़ अगर आपके पास टाइम है, और एंड आई गेस यू हैव टाइम, तो आप प्लीज़ इन सारी टॉपिक्स में और इन सारे नाम को लेकर थोड़ा सा और डेप्थ में जाइए. इनके हर एक नाम पे मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकलेगा, वहीं से कोई और लिंक खुलेगा, सारी चीज़ें कनेक्ट होकर एक पॉइंट पर आकर सब कन्वर्ज होगा. ये आपको धीरे धीरे खुद ही पता चल जाएगा कि थिंग्स आर converging at one point. And these are the Padma Bhushan awardees for 2018. Pankaj Advani and like Mahendra Singh Dhoni, R Nagaswamy, Ved Prakash Nanda, Arvind Parikh, Sharat Sharda Sinha. तो ये कुछ नाम तो मुझे पता थे, बट या आप लोग इन पर थोड़ा थोड़ा सा और रिसर्च कर सकते हैं. अगर कोई इंडियन सिनेमा या इंडियन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है या फिर किसी भी तरीके से, तो डेफिनेटली उस पर क्वेश्चन पुट अप हो सकता है. सो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. मैं नेक्स्ट लेसन पर भी काम कर रहा हूँ, और इनफैक्ट मैं खुद चाह रहा हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी निकाल दूँ, बिकॉज इट्स नाउ इट्स टाइम. सो ऑलरेडी प्रेजेंटेशन पे मैं काम कर रहा हूँ, उसका बस मेरे को एक बार और उसको रिफाइन करके मैं उसको निकाल दूंगा. एंड प्लीज शेयर इट विद द एस्पायरेंट्स. Thank you guys. This is Suryakant Gupta signing off. Bye bye.